Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector ko एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रांग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है, क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पोजेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। इतिनापोन ang sinungaling pinakasalan protector को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रांग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है।
उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है, क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में, काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पोजेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। इतिनापon ang sinungaling pinakasalan प्रोटेक्टर को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है, उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है, तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं, बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है।
प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पोजेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। इतिनापोन ang sinungaling pinakasalan प्रोटेक्टर को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है, उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है, तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं, बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है, बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है, जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है।
फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉसेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector ko एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रांग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं, बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है, क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉसेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रांग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है।
ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है, क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पोजेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector ko, एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है, उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है, तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं, बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं।
एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉसेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector ko एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है, उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है, तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं, बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है, बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है, जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है।
फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉसेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रांग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं, बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है, क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉसेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रांग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है।
ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है, क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पोजेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector ko एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है, उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है, तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं, बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है।
फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉजेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है, उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है, तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं, बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है, बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है। उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है, जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है।
प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉसेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रांग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है, क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉसेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रांग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है।
ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है, क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉजेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है, उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है, तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर नहीं, बल्कि एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान है जो खुद भी अपनी स्ट्रगल से गुजर चुका है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, एक तरह की शादी जो इमोशनल कनेक्शन के बिना होती है, बट ओवर टाइम जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती हैं। इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इसका इमोशनल पेसिंग है। हर एपिसोड में टेंशन और क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। राइटर्स ने काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्लैशबैक्स का यूज़ किया है, जिससे कैरेक्टर्स के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाता है बिना प्रेजेंट स्टोरी लाइन को स्लो किए। फीमेल लीड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट करें या ना करें, बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। उसका प्रोटेक्टर हस्बैंड भी टिपिकल परफेक्ट हीरो नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, एंगर इश्यूज हैं और एक डार्क साइड भी है जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेंस सिर्फ ईविल होने के लिए ईविल नहीं है, बल्कि उनके मोटिवेशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स लवर का कैरेक्टर स्पेशली नोटवर्दी है। उसकी सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन स्टोरी को ड्राइव करती है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है।
फैमिली डायनामिक्स भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां सोसाइटल प्रेशर, ऑनर और पर्सनल चॉइसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से ड्रामा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमैटोग्राफी क्लीन और पॉलिश्ड है। क्लोजअप शॉट्स इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के मूड को एनहांस करता है। रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट मेलोडीज और टेंस सीन्स में ड्रामेटिक स्कोर यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। फीमेल लीड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके ड्रेसिंग स्टाइल से भी दिखाया गया है, फ्रॉम सॉफ्ट एंड सिंपल टू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। डायरेक्शन काफ़ी टाइट है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। डायरेक्टर ने एक्टर्स से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं। फीमेल लीड की एक्टिंग स्टैंड आउट है। उसके एक्सप्रेशंस, स्पेशली पेन और कंफ्यूजन के मोमेंट्स में काफ़ी नेचुरल लगते हैं। मेल लीड का परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। उसका साइलेंट इंटेंसिटी और प्रोटेक्टिव नेचर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री स्लो बर्न टाइप की है, जो ग्रेजुअली बिल्ड होती है और इसी वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इसका मैसेज है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग की कहानी है। फीमेल लीड का जर्नी एक रिमाइंडर है कि ट्रस्ट टूटने के बाद भी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रोटेक्टर हस्बैंड का कैरेक्टर ये दिखाता है कि रियल लव पॉसेसिव या कंट्रोलिंग नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है। Itinapon ang sinungaling pinakasalan protector को एक ऐसा ड्रामा है जो इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल, रिवेंज और अनएक्सपेक्टेड लव को एक पावरफुल नैरेटिव में ब्लेंड करता है। स्टोरी का सेंट्रल थीम ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक औरत की जिंदगी एक झूठ की वजह से बिल्कुल उलट जाती है। ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे फेज से जहां फीमेल लीड अपनी लाइफ में सिक्योर और इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, लेकिन जैसे ही उसे धोखा मिलता है, उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। उसका कैरेक्टर आर्क काफ़ी स्ट्रांग है। शुरू में वो वल्नरेबल और ट्रस्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली गार्डेड पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रामा का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं, बल्कि लेयर्ड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं। जब उसका पार्टनर झूठ बोलकर उसे छोड़ देता है, तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन रियलिस्टिक लगता है। लेकिन कहानी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोटेक्टर टाइप मेल लीड उसकी लाइफ में एंटर करता है। ये कैरेक्टर इनिशियली मिस्टीरियस लगता है, उसका पास्ट अनक्लियर होता है, इंटेंशंस क्वेश्चनेबल होते हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सेवियर